Check. Hello. 1 2 sound check. 1 2 hello. Hello sound. Check 1 2 sound. 1 2 check. Check 1 2. 1 2. 1 2 sound. Check 1 2. Check 1 2. चलेंगे आज की कार्यक्रम को श्री गणेश करने जा रहे हैं। हर रात्रि की तरह आज भी हम सब अपनी श्रद्धा भाई श्री प्रनील के प्रति, इन परिवार वालों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि एक परिवार की हैसियत से अपना संवेदना आप सभी ने आज तक इन परिवार वालों को देते आए हैं, आज भी दिए हैं। इसके लिए आप सभी को भाई प्रनील दंपति परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत हो। हर रात्रि इसी तरह एक सुखद, एक अनुपम प्रेम, एक अनुपम दिए के प्रतीक स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की महिमा, उनका आगाध प्रेम अपने भक्तों पर आप लोग श्रवण करते आए हैं। और आज हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को उस कृष्णमय अनुपम सरोवर में स्नान कराने की कोशिश करेंगे। चलेंगे, सभी कोई हाथों को जोड़ लेते हैं। श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं
गणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरे पादुपङ्कजम् वर्णानामार्तसङ्ग्रहाणां रसानां छन्दस्वमापि मङ्गलानां चतुर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ॐ नमो पारब्रह्म नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो पितृदेवाय नमः। हरि ओम नमो सरस्वती माताय नमः। हे रामा पुरुषोत्तमः नरहरि नारायण केशवा गोविंद गरुड़ध्वजा गुणानिधि दामोदराय माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठ आधिपते चराचर पते लक्ष्मीपते पाहि मां। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। प्रेम से बोलिएगा कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं। हरि शरणं
शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम राधे कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम राधे कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम राधे कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम राधे कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम बोलो कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम उमा शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम उमा शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम उमा शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम उमा शिव शरणम शिव शरणम उमा शिव शरणम शिव शरणम उमा शिव शरणम बोलो शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम राम शरणम राम शरणम राम शरणम सीता राम शरणम राम शरणम राम शरणम राम शरणम सीता राम शरणम राम शरणम राम शरणम राम शरणम सीता राम शरणम राम शरणम राम शरणम राम शरणम सीता 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 राम शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम सत्य गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम सत्य गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम सत्य
सद्गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं सद्गुरु शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं राधे कृष्ण शरणं कृष्णा शरणं कृष्णा शरणं श्री कृष्णा शरणं शिवा शरणं शिवा शरणं शिवा शरणं उमा शिवा शरणं शिवा शरणं शिवा शरणं शिवा शरणं उमा शिवा शरणं कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं उमा कृष्ण शरणं कृष्णा शरणं कृष्ण शरणं राधे कृष्ण शरणं राधे कृष्ण शरणं राधे कृष्ण शरणं राधे कृष्ण शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रेम से बोलिएगा आनंद कंड भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। परमात्मा अपने बंदे को खुद करते हैं निगरानी नया मंजा नया बिस्तर नया दाना नया पानी ये परमात्मा की नियम है। कौन ऐसा बंदा है कौन ऐसा प्राणी है जगत में जिसको हमारे कन्हैया ने नहीं सिंचन किया। कौन ऐसा जीव है जो परमात्मा के नेतृत्व में नहीं है, परमात्मा के नजर में नहीं है, परमात्मा के केंद्र में नहीं है। हम और आप सभी उस जगत जगदीश्वर नारायण के बच्चे हैं, उनके लाल हैं। इसीलिए पितुमात सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। ये भावना एक भक्त की उस हृदय की अनुपम प्रेम से निकलता है कि पितु मातु सहायक, आप ही हमारे स्वामी, आप ही हमारे सखा, आप ही हमारे बंधु और आप ही हमारे सब कुछ। तो इस भावना से जब एक दास एक भक्त अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पण करता है तो उसको हमारे कन्हैया
हमारे नटखट गोपाल कभी व्यर्थ ना जाने देते हैं। उसकी मेहनत, उसकी कोशिशें, उसकी प्रयास और फिर उसकी प्यास, हर एक प्यास में हर एक भक्तों की प्रयास होनी चाहिए। अगर प्यास रहे तभी तो प्रयास होगा। जल की खोज में निकलोगे ना, अच्छी वाणी सुनना चाहोगे तो संत महात्मा के चरणों में जाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। इसीलिए मेरे भक्तों, परमात्मा अपने बंदे को खुद करते हैं निगरानी, खुद स्वयं, किसी और को नहीं लगाते कि आप जाकर अमुक काम करना। या एक व्यक्ति पुकार रहा है, एक दास पुकार रहा है, एक भक्त पुकार रहा है। कभी आपने सुना, कभी आपने पढ़ा, भक्त प्रहलाद ने पुकारा, भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ जी को छोड़कर चल पड़ते हैं। वो दास, वो भक्त तब तक सुरक्षित है, निर्भय है, निडर है, जब तक कन्हैया उनके पास है, राम जी उनके पास है। ये जगत मिथ्या है मेरे भाइयों बहनों, हमारी और आपकी कोई नहीं। शायद आजमाइश भी किए होंगे हम सभी। ये नाते, ये वादे सब झूठे हैं। बातों है, बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातों है बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा, बात है बातों में यार। कोई किसी का नहीं ये झूठ, नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातों है बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा, बात है बातों में यार। ये संसार में मेरे बंधुओं कोई किसी का नहीं। अगर सच में सोचते हो दिल पर, कलेजे पर हाथ रखकर, कि जीवन में अगर कोई है तो वो आपके जो हर घड़ी, हर पल, हर समय, चाहे धूप हो और चाहे छांव हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, जैसी भी हो, आपकी हर पल
आपकी सुरक्षा कर रहा है। और वो कौन है? वो है आपके जगत पिता, वो है आपके जगदीश्वर। किस खौफ में हम और आप बहते जा रहे हैं मेरे बंधुओं? ये मिथ्या जगत कथा चलती आई है, आज भी हो रही है, सुनते आते हो आप। एक दिन इस संसार को सभी को उठ जाना है, सभी चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले कुछ अनमोल बातें, वो अनमोल घड़ी, वो अनमोल समय जो आपके प्रतीक्षा में लो लगाए खड़ी हुई है, वो समय, उस समय को जकड़ लो, पकड़ लो और अपने जीवन को सुधार लो। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल तेरी जवानी है। बस मेरे बाप, पल दो पल की ही बातें, ना जाने आज हम यहाँ बैठे हैं, आप हमारे सामने कितने सुंदर भाव से बैठे कथा सुन रहे हैं, लेकिन कल की तो बात छोड़ो, ये पल की बात कोई नहीं जानता। चलेंगे उस पल दो पल की यादों की गंगा में आपको सरोवर करते हुए एक नाम संकीर्तन के साथ। जय कृष्ण नाथ भजो राधे गोविंदा, जय कृष्ण नाथ भजो राधे गोविंदा, जय कृष्ण नाथ भजो राधे गोविंदा, जय कृष्ण नाथ भजो राधे गोविंदा। जय कृष्ण नाथ भजो राधे गोविंदा, जय कृष्ण नाथ भजो राधे गोविंदा, गोविंदे बाल भजो राधे गोविंदा, गोविंदे बाल भजो राधे गोविंदा। गोविंदे बाल भजो राधे गोविंदा, गोविंदे बाल भजो राधे गोविंदा, गोविंद बाल भजो राधे गोविंदा, सीता के राम 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 भजो राधे गोविंदा। सीता के राम भजो राधे गोविंदा, 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 विष्णु के नाथ भजो राधे गोविंदा, नाथ भजो राधे गोविंदा, विष्णु के नाथ भजो राधे गोविंदा, नाथ भजो राधे गोविंदा।
भजो राधे गोविंदा, गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, विष्णु के नाथ भजो राधे गोविंदा, गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, गोविंदे बाल भजो राधे गोविंदा, गोविंद बाल भजो राधे गोविंदा, गोविंदे बाल भजो राधे गोविंदा, गोविंदे बाल भजो राधे गोविंदा, गोविंदे बाल भजो राधे गोविंदा। प्रेम से बोलिएगा कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नया मंजा, नया बिस्तर, नया दाना और नया पानी, ये संभव तभी हो सकता है जब परमात्मा के प्रति आपका लव, कृष्ण के प्रति आपका प्रेम, कृष्ण के प्रति आपकी दृढ़ता, कृष्ण के प्रति आपका भाव और कृष्ण के प्रति आपका समर्पण, ये तभी संभव हो सकता है। कल क्या होने वाला है, हमारे कन्हैया जी आपका कार्यक्रम स्वयं सजा देंगे। कल क्या खाने वाले हो, प्रभु जी आपकी थाली स्वयं सजा देंगे। कल कहां पर शयन करना है, वो आराम की चादर कन्हैया जी स्वयं बिछा देंगे। बस बात इतनी है, जितना वो झुक रहे हैं, क्या हम उनके ओर बढ़ रहे हैं? बस बात इतनी है। ये भावना, ये विश्वास, ये दृढ़ता, कहीं पर भी जाओ, कथा श्रवण करो, ये भावना लेकर बैठो कि जो कुछ कोई संत बोल रहा है या कोई ब्राह्मण बोल रहा है या हमारे जैसे अज्ञान व्यक्ति कुछ अच्छा बोल रहा है, तो उसको इस भाव से ग्रहण करो कि ऐसे सोचो कि पल दो पल की ही बातें हैं, कल का पल क्या हो वो ना सोचो, अभी की सोचो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत प्रकार से समझाया कि हे अर्जुन, ये जगत मिथ्या है, जो तू कल को सोच रहा है, जो तू तब को सोच रहा है, हे धनंजय, उस सोच को अपने जहन से निकाल दो, अभी क्यों सोचो कि अभी तुमको क्या करना है, अभी की सोचो। भगवान श्री वेद व्यास श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, सच्चिदानंदाय रूपाय विश्व उत्पदये तप्त्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे मेरे भक्तों,
श्रीमद् भागवत में भगवान श्री नारायण का, भगवान श्री कृष्ण का 3 नामों से जाना जाता है। कल किसी भजनिक ने गाया था, 3 नाम है ब्रह्म के, ओहं, सोहं और राम। लेकिन यहां पर वो तो भगवान की एक नाम, लेकिन यहां पर श्री वेद व्यास ने अंकित किया है भगवान के वो 3 नाम क्या है। एक नाम सत्य, दूसरा नाम चित्त और तीसरा नाम आनंद। जुड़कर हो गया सच्चिदानंद भगवान की। क्या बात, भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सत्य जो सत्य के प्रतीक है, सत्य क्या है? सत्य परमात्मा है। सत्य भगवान नारायण, भगवान सूर्य है। सत्य जीवन है और सत्य मृत्यु है। ये सत्य से हम और आप कभी मुंह नहीं फेर पाएंगे, कभी भाग नहीं पाएंगे। और जहां पर सत्य रहती है वहीं पर हमारे ठाकुर कन्हैया जी रहते हैं, हमारे कृष्ण रहते हैं। जहां पर सत्य होता है वहीं पर धर्म रहती है, वहां पर विश्वास भी रहता है, दया भी रहती है, दमन भी रहता है। सारे चीजों का समावेश रहता है वहां पर। सत्य की हमेशा विजय हो और असत्य का हमेशा पराजय हो। ये जीवन एक अयोध्या है, ये जीवन एक संग्राम भूमि है और इस भूमि में काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि महासंग्राम कर रहे हैं। और इस संग्राम से हम और आप जीतेंगे कैसे? क्या हम सत्य के पलड़ा पर खड़े हैं कि दुर्योधन जैसे असत्य की पलड़ा पर खड़े हैं? अगर सत्य की पलड़ा पर हम और आप खड़े हैं तो निश्चित है कि तुम्हारा विजय अर्जुन जैसे घोषित है। पहले से कृष्ण जी अर्जुन की विजय घोषित कर चुके हैं। और बहुत पहले ही कौरव जो असत्य के पथ पर चल रहे हैं, बहुत पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है। जिसकी जमीर मर जाए, जिसके परमात्मा के प्रति दृढ़ता मर जाए, जिसकी स्वयं की विश्वास मर जाए, वो प्राणी जीते जी मृतक के समान है। सत्य और चित्त जो चिंतनीय योग हो। हमारी और आपकी चिंता तो कुछ और है। कोई व्यक्ति अपने महल को लेकर चिंतित है,
कोई प्राणी अपने खजाना को लेकर चिंतित है, कोई अपनी गाड़ियों को लेकर चिंतित है, और कई ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं पर चिंतित है। अपने आप में चिंता है। क्यों चिंतित है देखिएगा, इसका भी मैं विश्लेषण करता हूं। अपने आप में क्यों चिंतित है? क्योंकि दूसरे का भला उन्हें देखा नहीं जाता, इसलिए चिंतित है। दूसरों पर क्यों अपनी चिंता को व्यर्थ चिंतित करते हो मेरे भाइयों बहन बच्चों? इतनी चिंता में मत रहो। नहीं तो वो चिंता की आघात सैलाब में इतनी दूर आप डूब जाओगे। चिंतन करते 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 चिंतित रहते जो मजा अभी की है वो मजा निकल जाएगी, समय की साथ साथ बह जाएगी, और जो आप ढेर सारा कुछ चाहते हो वो भी एक दिन हाथ से छूट जाएगी। हमारे यहाँ पर हमारे बंधु जी यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं वैल्यू के। फिलहाल जो भी हमारा कहीं पेमेंट इत्यादि मिला है बंधु जी हमारे किसान भाई चिंतित हैं, सही रूप से कह रहा हूं, चिंतित है। सोचे थे कुछ और लेकिन हो गया कुछ और कुछ और सोचे थे बेचारे लेकिन हो गया कुछ और। तो क्या करें? अपनी चिंता वहां पर ना लगाइए, अपनी चिंता उस चिंतनीय कृष्ण के चरणों में धर दीजिएगा, आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। चिंतनीय इस जगत में है कौन? हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी। अगर सही मायने में मेरे भाइयों बहनों चिंता करना है, ये बात भी मैं कहता हूं, सही मायने में अगर चिंता करना है तो चिंता अपने धर्म की उत्थान के लिए करो। चिंता अपने समाज के जुड़ाने के लिए करो। उस बात पे पिता का हमेशा चिंता रहना चाहिए कि हमारी बेटी सयानी हो चुकी है, उसका वियोग वर खोजकर उसका विवाह करना है। उस बात की चिंता करो मेरे भाइयों बहनों। धर्म का उत्थान हो इस बात की चिंता, अधर्म का नाश हो इस बात की चिंता, हमारे समाज में कैसे एकता आएगी इस बात की चिंता, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में पढ़े लिखे विद्वान जन्मेंगे कैसे, उस बात की मां की चिंता होनी चाहिए। और फिर आनंद सत अब चित्त हो गया। जब ये दोनों आप में बरकरार भरपूर रूप से है, सत्य है और आपकी चिंता भी ठीक है, तो ये जो आखिरी वाला है, आनंद ही आनंद, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे अगर ये दो बात आप में है। यशोदा के लालो भयो, जय कन्हैया लाल की। रामनवमी आने वाली है ना, क्या गाएंगे हम?
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या 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 हितकारी लोचन अभिरामा तन धन श्यामा। इतना सुंदर, इतना मनोरम, इतना सुख देने वाला हमारे भगवान राम की शरीर। जीवन में राम तभी प्रकट होंगे, जीवन में कृष्ण तभी आएंगे जब आप में सत्य हो और उसके प्रति प्रेम और चिंतन हो। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद हर घर के राजा रानी नंद यशोदा, हर राष्ट्र अयोध्या, हर राष्ट्र अयोध्या। आप लोग सोचते होंगे कि भैया जी कृष्ण और अर्जुन के संवाद पर कब जाएंगे। कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है ये तो धनंजय और अर्जुन दोनों एक ही है, एक ही उनका रूप और स्वरूप। हम क्यों आप लोगों को इस प्रकार से उस गंगा में नहाते हुए और इस रिमझिम पंखोड़ियों में बहाकर क्यों ले जा रहे हैं, ताकि आप उस अनमोल तत्व को पकड़ ले जिसे गीता ज्ञान के बाद में बस अर्जुन पकड़ने ही वाला है। उस तत्व को पकड़ ले। हम कौन हैं, हमें क्या करना है। ये संग्राम भूमि है, ये संग्राम भूमि में हमें असत्य पर सत्य की विजय की पताका को लहराना है, ये देखना है। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र जो नेत्रहीन, जग को देख नहीं पा रहे हैं लेकिन अनुभव कर रहे हैं। लेकिन उनको सारी कथा जो कुछ कुरुक्षेत्र में हो रहा है उसको संजय अपनी दिव्य दृष्टि से समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि राजन अब क्या हो रहा है और अब क्या होने वाला है। जगत की पिता या जगत के जो जन्म देने वाले जो बाप होते हैं, गंधारी का जब गंधार नरेश
और इधर हस्तिनापुर नरेश जो ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र का विवाह जब गंधारी से हुआ एवं गंधारी इस विवाह से खुशी नहीं थी, लेकिन हस्तिनापुर के जो राज है इतनी ताकतवर था, उनमें इतने गंभीर, इतनी बलवान, इतने बलिष्ठ योद्धा थे कि असहाय वश गंधारी को धृतराष्ट्र से विवाह करना पड़ा। पतिव्रत धर्म को निभाते हुए गंधारी ने अपना गृहस्थ जीवन श्री गणेश किया। पतिदेव सारा जगत को देख नहीं पा रहा है, इस हेतु गंधारी ने अपने आंख में काली पट्टी बांध ली। अपने पति का सम्मान कि हमारा पति सारे जगत को नहीं देख पा रहा है तो हम इस संसार को देखकर क्या करेंगे, अपनी नारी धर्म निभाई। देखिएगा और इधर गंधारी के 100 पुत्र हुए। सुयोधन यानी दुर्योधन के नाम जो ज्येष्ठ, दुशासन इत्यादि सभी हुए। और इधर पांडव, राजा पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जो धर्म के अवतार हैं, जो धर्म निष्ठ है। और इधर कौरव अपने 100 भाई के उस अहम और गुरूर की उस सैलाबों में इतना दूर बहते बहते जा रहे हैं। ये क्यों हुआ जानते हो? जीवन को संचालन करने वाली, अपने बेटों को बचपन से दूध पिलाने के बाद में संवारने वाली, हर एक गलतियां पे थप्पड़ भी लगाने वाली और अपने बेटों के सभी बातों पर पर्दा डालने वाली वो माँ होती है। तो जब मां ही ने अपने आंखों में पट्टी बांध लिया तो जितने उनके बेटे हैं उनका रुख, जो मोड़ उन्होंने लिया, जो कदम उन्होंने लिया, आज सारे जगत में एक महाभारत के रूप में उस संग्राम भूमि में 2 दल खड़े हैं। मैं कथा की बहाव में आप लोगों को उस इतिहास पर ले जा रहा हूं। अगर शायद गंधारी अपने आंखों में, चक्षु में पट्टी ना बांधी होती तो शायद आज ये हादसा हस्तिनापुर में शायद ना देखने को मिलता, ना देखने को मिलता। लेकिन वो पट्टी एक दिन गंधारी ने खोला, शायद उस दिन खोल दिए होती जिस दिन ये सुयोधन, ये दुशासन, ये 100 भाई बालापन में थे, तो शायद
कारज कुछ संवर जाता। लेकिन उस दिन खोला जिस दिन कौरवों के 100 के 100 कि एक ही पंक्ति बचा है, जो सुयोधन यानी दुर्योधन। बेटे, गंधारी कहती है, एक मां जब एक करुणा अवस्था में होते हुए और अपनी नेत्रों की पट्टी जगत को नहीं देख पा रही है, सिर्फ अनुभव कर रही है और कानों से सुन रही है कि हमारा एक एक पुत्र हमारा मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तो वो मां की भीतर की जो अग्नि की जो ज्वाला है, जो ताप है, वो इतना भयंकर हो जाता है। गंधारी अपनी दुखों की सैलाब में इतनी डूब चुकी है कि अब चारों तरफ उनको अंगार ही अंगार नजर आ रहे हैं। कहा कि बेटे, जाओ यमुना में स्नान करके और निप्रद हमारे महल यानी हमारे कक्ष में आओ। दुर्योधन ये बात नहीं समझ पाया कि मां की विडंबना क्या है, मां की सोच क्या है। आज तक मां की सोच कोई कवि, कोई महात्मा लगा ही नहीं पाया। कवियों ने मां पर बहुत कहा है, मां की कर्म पर कहा है, लेकिन मां पर ऐसा कोई कवि है नहीं पृथ्वी पर जो मां पे कह सके। मां क्या सोचती है कि भले ही हमारा एक ही लाल बचा है, लेकिन उस एक लाल को मैं 100 के बराबर बनाऊंगा, 100 के बराबर। मेरे बेटे, जाओ यमुना में स्नान करके, और दुर्योधन यमुना में स्नान करके और रास्ते में आ रहा है। रास्ते में उसको हमारे मधुसूदन, हमारे माखन चोर, हमारे नटखट गोपाल मिल जाते हैं। कहां जा रहे हो दुर्योधन, ऐसे नग्न अवस्था में? क्या बात है? बस नहीं, मां का आदेश है, पालन कर रहा हूं मधुसूदन। कृष्ण ने कहा, बड़े निर्लज हो दुर्योधन, इतने बड़े हो गए अभी अक्ल नहीं आया? क्या कर रहे हो? मां के सामने ऐसे निपरत जाओगे? अरे जरा कुछ तो डाल ले, तू तो वैसे ही कुबुद्धि है, बुद्धि नहीं है तेरे में। लेकिन मेरी जो कुछ बातें हैं, अच्छी बातें, उसके अमल में लाते हुए कुछ तो ध्यान दे। दुर्योधन ने अपने इस कमर में पत्तों से कुछ अंगों को ढक लिया और फिर अपनी मां की कमरे में जा पहुंचा। बेटे, मां जब आहट सुनी, बेटे आ गए? हाँ मां आ गया स्नान करके। ओ ठीक। दुर्योधन खड़ा है। मां जो ही घूमी तो ऐसे लगा कि हमारे बिल्कुल करीब हमारे ललना, हमारे बेटे दुर्योधन खड़े हैं। अपनी जवानी से लेकर आज तक की जितनी तप है,
जितनी गंधारी ने दुख सहा है, जितनी गंधारी ने एक मां होने के जरिए त्याग किया है, उस सभी को अपने इस ब्राह्मण अमल में लाते हुए, भगवती मां को स्मरण करते हुए, और गंधारी ज्यों ही अपना पट खोली, सामने दुर्योधन जी महाराज उनके बेटे खड़े हैं। गंधारी का वो सोच, गंधारी का जो विचार था कि आज भले ही मेरे 99 पुत्रों की मृत्यु हो गई है, लेकिन आज मैं अपने सबसे बड़े बेटे उसको आज शायद उसको मृत्यु भी ना छू पाए, और जिसकी संग्राम महाबली भीम के साथ में होगा। मां जी ज्यों ही अपनी नयन खोली, ये दोनों नयन की जो तीव्रता है, उनकी जो प्रकाश है, उनकी जो शक्ति है, दुर्योधन की पूरे शरीर पर पड़ा, पूरे शरीर पर पड़ा, और जहां जहां पर दुर्योधन ने उस पात से ढका हुआ था, सारे शरीर वज्र का हो गया, और जहां पर ढका हुआ था वो जंघा से लेकर वो कच्चा के कच्चा रह गया, वज्र नहीं हो पाया। अगर शायद वज्र हो जाता तो शायद पृथ्वी पर दुर्योधन के समान कोई योद्धा नहीं रहता। तो कहने का अभिप्राय है कि जो पट्टी आज अपने पुत्र प्रेम में गंधारी आज खोली है, शायद उस दिन उस पट्टी ना बांधी होती तो आज जो ये 99 पुत्रों की अथाह सागर में एक मां डूबी है तो शायद नहीं डूबती। ये कथा कहती है मेरे बंधु। महाभारत, ये संग्राम, ये लड़ाई, ये छेड़छाड़ शुरू हुआ कैसे? बस इन्हीं कथाओं के जरिए से ये संग्राम भूमि आज कुरुक्षेत्र की मैदान ले लिया। शायद वो मां उस समय उस बात की इतनी गंभीरता से लेती तो शायद ये आज दिन नहीं देखना पड़ता। श्यावरे रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। चलेंगे एक नाम संकीर्तन करते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घरे मेवा टांग्यो, दुर्योधन
झूठे फल शिवरी के खायो, झूठे फल शिवरी के खायो, बहुविधि प्रेम लगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसे प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसे प्रीत बढ़ी वृंदावन, सबके नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा टांग्यो, दुर्योधन घर मेवा टांग्यो, साग बिधुए घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से बोलिएगा कृष्णचंद्र भगवान की। अर्जुन जी बोलते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पक्षों के बीच में कृष्ण ने ले जाकर अर्जुन महाराज की रथ को अरूढ़ कराया, खड़ा किया, और फिर इधर हस्तिनापुर में संजय जी महाराज धृतराष्ट्र से सारी वृत्तांत कथा सुना रहा है। अर्जुन बोला कि हे कृष्ण, हे केशव, आपने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, कर्मों को तज दो, त्याग दो, लेकिन फिर कर्म करने की प्रशंसा भी करते हो। हाँ जरूर, कर्म वो करो आकर्म नहीं करो, कर्म वो करो कि नेक नाम में तुम्हारा नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाए। कर्म वो करो अर्जुन। इन दोनों में हे धनंजय, इन दोनों में हितकारी वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। अर्जुन कहता है, श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन,
कर्मों का त्याग और कर्मों का कर्ता, ये दोनों ही मोक्ष को प्राप्त करा देने वाले हैं। आप अपने 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां से भी कर्म करो और फिर ये शरीर से भी अपना नित्य कर्म करो अर्जुन। ऐसा हो जाए कि तुम्हारा सत्कर्म ही तुम्हारा धर्म हो जाए, ऐसा कर्म करो। परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकारी है। जो कर्म योग है वो हितकारी है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता और ना किसी प्रकार की इच्छा करता है, जो किसी से द्वेष नहीं रखता, जो किसी से ईर्ष्या नहीं रखता, कपट नहीं रखता, और इस प्रकार की इच्छा करता है, जिनके हृदय में कपट, छल, दुर्योधन की परिभाषा बोलने वाला है, उसका शरीर एक ना एक दिन इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र के मैदान में ही आकर खड़ा होगा। वही नित्य सन्यासी है अर्जुन। ऐसा पुरुष ही संसार के बंधन से आनंद पूर्वक छूट जाते हैं। जिनके हृदय कपट दंभ न माया, तिनके हृदय बसे रघुरा। रामायण कहती है काम, क्रोध, मद, लोभ, ये हमारे 4 बहुत बड़े भयानक शत्रु है मेरे भाइयों बहनों। इनको मारने के लिए देखिएगा, इनको मारने के लिए हमें शस्त्र की जरूरत नहीं है, हम काट नहीं पाएंगे, इतने बलवान है ये। आपके साथ साथ चलते हैं, आपके साथ साथ रहते हैं, जहां आप जाते हो परछाई के नाई आपके साथ साथ चलते हैं। काम, क्रोध, मद और लोभ, इन्हें आप शस्त्र से नहीं मार पाओगे, इन्हें मार पाओगे तो शास्त्र से। हे अर्जुन, शास्त्र की ज्ञान से, गुरुजनों की कृपा से, ध्यान से इन्हें मार पाओगे। संन्यास और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं। जो मूर्ख लोग हैं, जो संन्यास और योग है, उसे अलग अलग कहते हैं। अलग नहीं, एक ही है। बुद्धिमान लोग नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसको दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, ज्ञानियों को जो स्थान मिलता है, वही स्थान कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो ज्ञान योगियों को जो मिलता है, जो कर्म करते हैं, वही
कर्म योगियों को भी मिलता है। एक ही है जो ऐसे देखते हैं वे अच्छी तरह देखने वाले हमारे भक्त हमारे लोग होते हैं। अर्जुन, हे महाभाऊ, कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म योग के बिना संन्यास की पदवी पाना दुष्कर है, कठिन है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि तासु फल चाखा, जो जस करहु तासु फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। हे अर्जुन, ज्ञान योग कर्म और कर्म योगियों को ही प्राप्त होता है। हे महाभाऊ, कर्म योग के बिना संन्यास नहीं प्राप्त होता और कर्म करने वाले मुनिजनों को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। जो कर्म करते हैं उसको ब्रह्म सच्चिदानंद को प्राप्त करने में देर नहीं लगता। देखिएगा क्या बात कहा है। जो कर्म करते हैं ब्रह्म की प्राप्ति सब घट मेरो साया और खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उस दास के जा घट पर घट हो। ब्रह्म सच्चिदानंद तो हमारे अंदर में ही है। बस सत्य के कर्मों पर अर्जुन चलो और उस ब्रह्म सच्चिदानंद की अनुभूति करो। ब्रह्म सच्चिदानंद की अनुभूति करो। इसी अनुभूति में हम और आप अपने आप के अनुभव करें कि हम भी जहां पर कहीं पर रहें, हमारे साथ में हमारे प्रभु, हमारे साथ में हमारे दाता, हमारे साथ में हमारे कृष्ण, हमारे साथ में हमारे नटखट गोपाल चल रहे हैं। ऐसा भावना लेके अपने जीवन की कर्म यात्रा को संचालन करो और इस महासंग्राम जो कुरुक्षेत्र की मैदान है इसमें विजेता घोषित हो। प्रेम से बोलिएगा कृष्ण कन्हैया लाल की। चलेंगे कृष्ण के नाम का अंतिम कीर्तन के साथ में कथा को विराम करते हैं। भजो मनि राम, भजो मनि राम, गोविंदे नारायण। भजो मनि राम,
मन राम, भजो मन राम, गोविंद नारायण। गोविंद नारायण, गोविंद नारायण, गोविंद नारायण, गोपाल नारायण, गोविंद नारायण, गोविंद कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलेंगे मेरे भाइयों बहनों बच्चों, आज की प्रकरण को बस हम यहीं पर समाप्ति देना चाहेंगे। बस किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुका आई, किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुका आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, मेरे हिस्से में माँ आई। अपने माता पिता का खूब उनका देख रेख करो, आशीष आशीर्वाद लो। जब रहे खूब दुलार करो, प्यार करो, क्योंकि ना रहने पर पछतावा ना पड़े।
मेरे भाइयों बहनों बच्चों, ये सीख हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे ग्रंथ संत महात्मा ये सब बोल रहे हैं। चलेंगे, हाथों को जोड़ लेते हैं, भगवान से प्रार्थना विनती याचना करते हैं। अनाधि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्षाय प्रेत मोक्ष पर दो भवा। सभी कोई साथ में महामृत्युंजय मंत्र। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युर्मोक्षयमामृता। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युर्मोक्षयमामृता। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युर्मोक्षयमामृता। हे जगत के स्वामी, जगत के पालन पोषण करने वाले, जगत के सत्य पुरुष परमात्मन, आज की जो भी सत्य कमाई है प्रभु आपके चरणार भोज में भेंट करते हुए माँ की उस भविष्य यात्रा के लिए आपसे करबद्ध विनती प्रार्थना हम बेटे, हम बच्चे, हम बहुए मिलकर कर रहे हैं मेरे नाथ। आज की पूजन में, अर्चन वंदन में प्रभु वाणी में किसी भी प्रकार से गलतियां त्रुटियां हुआ हो, साज बजाने वाले हमारे भाई, हमारे बच्चे, आप क्षमा के दाता है प्रभु। अवाहनम न जनामि न योजनामि पूजनम विसर्जनम न जनामि क्षमस्त परमेश्वरम्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनम् यज्ञपूजितं मया देव चरक्षमता देव प्रसिद्ध परमेश्वरम्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव हरे। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलिएगा कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भाइयों बहनों बच्चों, बस कार्यक्रम
के समाप्ति के चरण पर हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले भाई प्रणील जी की ओर से, उनकी धर्म पत्नी, उनकी बहना की ओर से सभी को स्वागत कर रहा हूं। और बस जो कुछ माता पिता की, गुरुजनों की आशीष आशीर्वाद से बन पड़ा और भैया जी की मांग पर सुना सका। विशेष धन्यवाद मैं अपने जो एक रंग में रंगे हुए, मेरे ख्याल से सत्संग बत्ती कामा रामायण मंडली आप देख सकते हो यहाँ पर आई हुई है। आज की जो हरिनाम संकीर्तन में भाग लिए बड़ी सुमधुर आवाज़ों से, और बहुत एक ताकत, एक जोश, जब प्रभु के नामों की गुंजाइश हो तो ऐसा होनी चाहिए। भाइयों, आपकी जो कार्यकारिणी समिति मंडली है, हर संभव आप में परमात्मा के प्रति श्रद्धा, विश्वास और अपनी धर्म की जो पताका है, ध्वजा है, इसी प्रकार से लहराएं। एकता में हमेशा रहकर, सूत में बंध कर, और प्रभु का नाम मौका जो गुंजाइश है अनुसरण हमेशा करते रहें, ये मेरे तरफ से। और साथ में हमारे कलाकार भैया, हमारे सतीश चंद जी, जो हमारे तांबिया के बहुत ही होनहार कलाकार हैं, और साथ में हमारे बेटे श्री श्यामल नारायण जी, आप सभी उनसे परिचित हैं, जो ढोलक वादक हैं। और इन्हीं के साथ में बस अलविदा चाहता हूँ। शायद परमात्मा की कृपा, कन्हैया की कृपा बनी तो एक ना एक दिन जरूर दर्शन होगा। हरे कृष्णा। जी